हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130 से 135 के बारे में देखेंगे। उसमें उत्तराधिकार और कब्जे के परिवर्तन की सूचना देना कितना आवश्यक है यह बताया गया है। भूमि की सीमा, उसके स्वामित्व, अधिकार, हस्तांतरण के संबंधित दस्तावेजों का सुरक्षित और अद्यतन रिकॉर्ड किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। राजस्थान भूमि राजस्व 1956 को इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 130 से 135 की भूमि सीमा चिन्हों को सुरक्षित पहुंचाने पर दंड, नुकसान पहुंचाने पर दंड, फील्ड बुक और नक्शा का रखरखाव, वार्षिक रजिस्टरों का निर्माण, उत्तराधिकारी या कब्जा परिवर्तन की रिपोर्टिंग और रिपोर्ट न करने पर दंड और तहसीलदार की प्रक्रिया को बहुत सी व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। इन प्रावधानों की गंभीरता इस बात से निहित है कि यदि इसने सही से लागू किया जाए तो भूमि संबंधी विवादों में भारी कमी आ सकती है। धारा 130 सीमा चिन्हों को हानि पहुंचाने या हटाने का दंड। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 129 में भूमिधारकों पर यह दायित्व डाला गया है कि वह अपने खेतों की सीमाओं पर लगे सीमा चिन्ह का रखरखाव करे। इसके आगे की कड़ी के रूप में 130 पर यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सीमा चिन्ह या सर्वेक्षण चिन्ह को मिटा देता है या हटा देता है या क्षतिग्रस्त करता है तो भू अभिलेख अधिकारी उसे दंडित कर सकता है। यह दंड अधिकतम 30 रुपये प्रति सीमा चिन्ह तक हो सकता है और यह राशि उस चिन्ह को दोबारा स्थापित करने और उसे कोई व्यक्ति उस अपराध की जानकारी देता है तो उसे इनाम के रूप में उपयोग की जाती है। उसके बाद यदि उस व्यक्ति को वह राशि वसूल नहीं की जा सकती या दोषी की पहचान नहीं हो पाती है तो अधिकारी स्वयं सीमा चिन्ह की मरम्मत करवा सकता है और उसका खर्च आसपास की जमीनों के भूस्वामियों से वसूल कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर गांव रामपुर और श्यामपुर की सीमा पर लगे पत्थर किसी ने जानबूझकर गिरा दिया और दोषी का पता नहीं चला तो संबंधित भू अभिलेख अधिकारी उस पत्थर को फिर से लगवाएगा और उसका खर्च उन खेत मालिकों से लेगा जिनकी जमीन वहां लगी हुई है। धारा 131 मानचित्र और फील्ड बुक का रखरखाव। धारा 112 में वर्णित सर्वेक्षण और रिकॉर्ड ऑपरेशनों के पूर्ण होने के बाद यदि एक नक्शा और फील्ड बुक तैयार की जाती है जिसमें गांव या खेत की स्थिति और सीमाएं दर्शाई जाती है तो धारा 131 के अनुसार इस नक्शे और फील्ड बुक का रखरखाव भू अभिलेख अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा और अधिकार को हर वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित लंबी अवधि के अनुसार सभी परिवर्तनों को दर्ज करना होगा। यदि किसी गांव की सीमा में कोई परिवर्तन हुआ है या कोई खेत विभाजित हुआ है तो उसे उन दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा। साथ ही यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे भी सुधारा जाएगा। यदि खेत संख्या 48 दो पहियों में बढ़ गया तो उसका आधा हिस्सा खेत संख्या 48/1 बन गया तो इस परिवर्तन को फील्ड बुक और नक्शे में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। धारा 132 वार्षिक रजिस्टरों का निर्माण। धारा 114 में जहां रिकॉर्ड और राइट्स की बात की है उसकी निरंतर में धारा 132 यह प्रावधान करती है कि इन अधिकार अभिलेखों को अपडेट बनाए रखने के लिए भूमि अभिलेख अधिकारी हर वर्ष या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लंबी अवधि पर वार्षिक रजिस्टर तैयार करेगा। यह रजिस्टर पूर्व में बनाए गए अधिकारों के रजिस्टरों का अद्यतन या नया सेट हो सकता है। इन रजिस्टरों में सभी प्रकार के अधिकारों और हितों में होने वाली परिवर्तनों को दर्ज किया जाएगा जैसे कि विक्रय, उत्तराधिकार, पट्टा, रिलीज, किराएदारी आदि। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भूमि से संबंधित रिकॉर्ड यथार्थ स्थिति को दर्शाते रहे। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि बेच देता है तो उस विक्रय का विवरण वार्षिक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। धारा 133 उत्तराधिकार कब्जे में परिवर्तन की सूचना देना। यदि कोई व्यक्ति उत्तराधिकार, खरीद, बिक्री, दान या किसी अन्य विविध
इसमें भूमि का निहित अधिकार का लाभ अधिग्रहण करता है तो उस अधिग्रहण की सूचना गांव के पटवारी और तहसीलदार को देनी होगी। यह सूचना वह स्वयं दे सकता है या पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षण के माध्यम से दे सकता है। यह सूचना कब्जा प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के भीतर आवश्यक है। यदि व्यक्ति नाबालिग हो या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो तो उसका संरक्षण या देखभाल करता या रिपोर्ट करेगा। उदाहरण के लिए अगर राम सिंह की मृत्यु के बाद बेटा मोहन सिंह जमीन पर कब्जा करता है तो मोहन सिंह को यह सूचना 3 महीने के भीतर तहसीलदार को देनी होगी। धारा 134 सूचना न देने पर दंड। यदि कोई व्यक्ति धारा 133 के अंतर्गत आवश्यक सूचना नहीं देता है तो उस पर अधिकतम 10 रुपए का दंड लगाया जा सकता है। यह दंड राशि भले ही बहुत अधिक न हो परंतु यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोग सूचना देने में लापरवाही न करें और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रह सके। धारा 135 रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रक्रिया। जब तहसीलदार को किसी भूमि के उत्तराधिकार या हस्तांतरण की सूचना प्राप्त होती है, चाहे वह स्वयं से प्राप्त हो या उसे स्वतः जानकारी हो, तो वह आवश्यक जांच करेगा। यदि मामला निर्विवाद हो और यह स्पष्ट हो कि उत्तराधिकारी या हस्तांतरण सही तरीके से हुआ तो वह उसे वार्षिक रजिस्टर में दर्ज कर देगा। यदि मामला विवादित हो और तहसीलदार स्वयं उस विवाद का निपटारा करने में सक्षम हो तो वह कानून के अनुसार निर्णय देगा। यदि वह सक्षम नहीं है तो उस मामले को ऐसे अधिकारी के पास भेजा जाएगा जो ऐसा निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो। उदाहरण के लिए यदि कोई भाई एक ही भूमि पर अधिकार जताते हैं और तहसीलदार को रिपोर्ट दी जाती है तो वह जांच करेगा कि कौन सही उत्तराधिकारी है। यदि विवाद बहुत जटिल है तो यह मामला किसी उच्च अधिकारी को सौंपा जा सकता है। धारा 130 से 135 तक के प्रावधान भूमि प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये न केवल सीमा चिन्हों की सुरक्षा और दस्तावेजों के अद्यतन की व्यवस्था करने बल्कि यह भी सुनिश्चित करने हैं कि भूमि से संबंधित हर प्रकार का हस्तांतरण विविध प्रक्रिया के तहत दर्ज हो। इन धारों का पालन करने से भूमि विवादों में भारी कमी आ सकती है और रिकॉर्ड की पारदर्शिता बनी रहती है। और पूर्व की धाराओं जैसे 112, 114, 124 और 119 का उल्लेख करना यह दर्शाता है कि पूरा अधिनियम एक सुगठित संरचना के रूप में कार्य करता है जहां प्रत्येक धारा आपस में जुड़ी हुई है और मिलकर राज्य के भूमि प्रशासन को सशक्त बनाती है। ऐसे में हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इन प्रावधानों को जाने और उसका पालन करें। भूमि संबंधित किसी भी परिवर्तन के समय पर जानकारी दें ताकि भविष्य में कोई समस्या नहीं आए। धन्यवाद।